रामनगर में आज शाम से शुरू हुई जोरदार बारिश ने कहर बरपाया है। यहां के ढिकुली में एक कार बरसाती नाले में बह गई। गनीमत ये रही कि कार में सवार 4 लोगों को स्थानीय लोगों ने किसी तरह बचा लिया। वहीं ढेला में भी बरसाती नाला उफान पर आ गया, जिससे यहां काफी देर तक ट्रैफिक रुका रहा। भारी बारिश के बीच की ये तस्वीरें देखिए, तिनकों की तरह कारें बहती नजर आईं। रामनगर में भारी बारिश के बीच NH 309 बंद हो गया। यहां पर गरजिया और सुंदरखाल में बरसाती नाले उफान पर आ गए, जिसकी वजह से ट्रैफिक का हर तरफ देखने को मिला। रोड पर जा रहे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। यहां करीब 1 घंटे तक ट्रैफिक रुका रहा। इधर बागेश्वर में बारिश से नदी नाले उफान पर है। यहां पर भी लोग परेशान हो रहे हैं। तमाम नदियां उफान पर हैं तो नाले और गदेरे भी भरे हुए हैं। बीती रात कपकोट में 160 mm बारिश दर्ज हुई है। भारी बारिश की वजह से कपकोट के दड़ों गदेरा उफान पर आ गया, जिसकी वजह से यहां पर भी लोगों को ट्रैफिक का सामना करना पड़ा। भूस्खलन से जिले में दिन भर 15 सड़कें बाधित रहीं। बंद सड़कों को खोलने का काम भी पूरे दिन चलता रहा। और लगातार हो रही बारिश से चमोली का गुलाब कोटी गांव के लिए खतरा बन गया है। गांव की ओर बेहद खतरनाक तरीके से मलबे से भरा पानी आ रहा है। गांव में खतरा बढ़ता ही जा रहा है। बताया जा रहा है कि यहां से नाला गुजर रहा है। लगभग 14 परिवार खतरे की जद में आ चुके हैं। गुलाब कोटी में आज सुबह उधर नैनीताल जिले के कोटाबाग में भी बारिश का असर दिखने लगा है। यहां के बरसाती नाले उफान पर हैं, जिसकी वजह से बेगड़ नाले में एक युवक के बहने की खबर है। बताया जा रहा है कि पुलिस युवक की तलाश में जुटी है। युवक क्यारी का रहने वाला बताया जा रहा है। अच्छा टाइम से निकल गए। वीडियो बना यहाँ की तो बना ऑडियंस की। पानी अब आगे अच्छा टाइम से निकल गए। वीडियो बना यहाँ की तो बना ऑडियंस। विकासनगर में दिल्ली यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर जुडो बैंड के पास लैंडस्लाइड जारी है। लगातार हो रहे लैंडस्लाइड की वजह से नेशनल हाईवे पिछले कई दिनों से बंद है। नेशनल हाईवे की टीम और PWD लगातार रास्ते को खोलने की कोशिश में जुटी है, लेकिन भूस्खलन से इस रास्ते को खोलना मुश्किल हो रहा है। पिछले कई दिनों से रोजाना मलबा सड़क पर आ रहा है। आवाजाही करने वाले लोगों को डायवर्ट किया गया है। बाड़वाला जुडो मार्ग से लोगों को आने जाने के लिए कहा गया है। जिस हिसाब से मार्ग को बार बार मशीन हमारी LNT मशीन काम कर रही है और जितना हम काम कर रहे हैं ऊपर से उतना ही फिर बार बार टूट जा रहा है और उस सुरक्षा की दृष्टि से देखते हुए मशीन द्वारा भी काम नहीं किया जा रहा है। और रही बात खुलने की, तो अगर मौसम सही रहा, कल अगर पूरा दिन सही रहा तो हम इसको दोपहर तक खोल देंगे। बाकी अल्टरनेट रूट यात्रा के लिए हमारे पास बाड़वाला से जुडो के लिए यात्रा गतिमान है और वो हमारा सुचारू है। प्रदेश भर में आफत की बारिश बरस रही है और लगातार पहाड़ों से लैंडस्लाइड की तस्वीरें सामने आ रही है। इस वक्त हम दिल्ली यमुनोत्री मार्ग पर है, जहां जुडो के समीप 3-4 दिन से लगातार लैंडस्लाइड हो रहा है और आज भी यहां पर भारी मात्रा में यहां पर लैंडस्लाइड हुआ है और अभी कुछ भी आसार नजर नहीं आ रहे कि कब तक ये मार्ग खुल पाएगा। चमोली में ज्योतिर्मठ के पंगनो गांव में बारिश के बाद कई घरों में मलबा घुस गया है। गांव के 12 से ज्यादा घरों में इस वक्त मलबा है। इस गांव में बीते साल से ही खतरा बढ़ता ही जा रहा है। बारिश के बाद जमीन कटने लगती है और जिस तरह से आप वीडियो में देख रहे हैं कि गंदगी के साथ, मिट्टी के साथ, मलबे के साथ पानी तेज रफ्तार से आ रहा है और घरों में ये मलबा जमा हो रहा है। हल्द्वानी के ऊपरी इलाकों में सोमवार देर रात जबरदस्त बारिश हुई, जिसकी वजह से काठगोदाम में देवखड़ी नाला उफान पर आ गया। नाले का पानी अपनी सुरक्षा दीवार तोड़कर कॉलोनीज में घुस गया, जिसकी वजह से सड़कों पर
मलबा जमा हो गया, हर तरफ पानी पानी। देखिए सड़क नाले में तब्दील हो गई। नाले का पानी और मलबा लोगों के घरों तक में घुसने लगा है। लोग परेशान हो रहे हैं। तो पूरे उत्तराखंड में लगभग यही स्थिति है। लोग परेशान हो रहे हैं। बारिश की वजह से मुसीबत और बढ़ती जा रही है। 1200 करोड़ की भारी भरकम लागत से पिथौरागढ़ टनकपुर हाईवे भले ही ऑल वेदर रोड में तब्दील हो गया हो, लेकिन बरसात में बॉर्डर के इस अहम हाईवे का हाल भी बहुत बुरा है। हालात ऐसे हैं कि 2 जिलों की लाइफलाइन पर बारिश ने ब्रेक लगा रखा है। पिथौरागढ़ टनकपुर हाईवे के ऑल वेदर में तब्दील होने के बाद सफर तो आसान हुआ ही है, साथ ही समय की बचत भी हो रही है। लेकिन 150 किलोमीटर के इस रूट पर दर्जनों डेंजर जोन बनाए गए हैं, जो जरा भी बारिश में भरभरा कर रोड को निगल रहे हैं। बीते साल भी बारिश ने ऑल वेदर रोड की रफ्तार को कई बार रोका था। ठीक वैसा ही नजारा इन दिनों भी देखने को मिल रहा है। देखिए, जब से बरसात शुरू हुई है, जो हमारी ऑल वेदर रोड है, इस पर जो है बड़े बड़े बोल्डर गिर रहे हैं और जगह जगह मलबा आ रहा है और लोग जो है यहाँ पर चलने वाले लोगों को बहुत अधिक परेशानी हो रही है। जो लोग सफर कर रहे हैं तो रास्ते में ही फंस जा रहे हैं। बार बार जिला प्रशासन और सरकार से कहने के बाद भी जो है इस ऑल वेदर रोड को जो है ठीक नहीं किया जा रहा है। 150 किलोमीटर की रोड में 5 दर्जन से अधिक लैंडस्लाइड जोन चिन्हित किए गए हैं। इनमें से कई डेंजर जोन पर ट्रीटमेंट का काम भी चल रहा है। चुपकोट बैंड, दिल्ली बैंड, घाट, बाराकोट और स्वाला ऐसे इलाके हैं जहां लगातार पहाड़ियां दरक रही हैं। ऑल वेदर की राह में सबसे अधिक रोड़ा स्वाला ने अटकाया है, जिसे देखते हुए अब एनएच एक बड़ा पुल बनाने का प्लान भी बना रहा है। तो मैंने बोला है कि वहाँ पर को अगर आप पुल बना सकते हो, क्योंकि अब वो रोड वहाँ पर रुक नहीं रही है, तो पुल का हम सर्वे करा रहे हैं और सर्वे में उपयुक्त पाया जाएगा तो हम पुल ही बनाएंगे। और फिर भी हम बरसात में रोड ब्लॉक ना हो, इसके लिए मैंने दिशा निर्देश दिए हैं। ऑल वेदर रोड को डेंजर जोन से मुक्त करने के लिए 300 करोड़ की लागत से काम भी हो रहा है, लेकिन फिर भी कई डेंजर जोन में काम शुरू नहीं हो पाया है। सीएम धामी भी ऑल वेदर रोड की दुर्दशा पर एनएच को फटकार लगा चुके हैं। बावजूद इसके हालात बहुत ज्यादा नहीं सुधरे हैं। ऐसे में ऑल वेदर रोड का पूरा फायदा लोगों को तभी मिलेगा जब डेंजर जोन का सही तरीके से ट्रीटमेंट होगा। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। बुधवार को गैंडसैंण में विधानसभा सत्र की शुरुआत हो रही है। सत्र को लेकर विधानसभा स्पीकर ने कहा कि उनकी तैयारी पूरी है। उन्होंने सदन के शांतिपूर्ण संचालन के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों से ही अपील की। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि गैंडसैंण में लगातार विकास का काम भी चल रहा है। सेशन के लिए गैंडसैंण पहुंचे सभी विधायक बुधवार को दिवंगत विधायकों को सदन में श्रद्धांजलि दी जाएगी, जिसमें विधायक शैला रानी रावत और पूर्व विधायक कैलाश गहतोड़ी को श्रद्धांजलि दी जाएगी। बुधवार से गैरसैंण में विधानसभा का मानसून सेशन शुरू होने जा रहा है। इसके लिए मुख्यमंत्री गैरसैंण पहुंच चुके हैं। सर, कल से मानसून सेशन शुरू हो रहा है, क्या कुछ तैयारियां हैं? इस बार विपक्ष भी बड़े जोश में नजर आ रहा है। प्रदेश के मुद्दों पर सकारात्मक रूप से चर्चा होगी सदन में, और मानसून सत्र है, अनुपूरक बजट भी इसमें आ रहा है, तो निश्चित रूप से ये पहली बार मानसून में यहाँ सत्र हो रहा है। एक अच्छा वातावरण यहाँ पर है, सभी लोग यहाँ पहुंच गए हैं। सर, कुछ विधेयक भी आप लोग कुछ महत्वपूर्ण विधेयक इस सेशन में रखने वाले हैं? हाँ, महत्वपूर्ण विधेयक भी आएंगे और जो जरूरी काम है वो काम भी होंगे। इसमें दंगा रोकने का जो एक विधेयक है, सरकारी संपत्ति, निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर उसकी भरपूर वसूली उसी दंगा करने वाले से वसूल की जाएगी, जो कि उत्तराखंड राज्य के अनुरूप यहाँ पर मारपीट, उपद्रव, आगजनी, तोड़फोड़, हिंसा, इन सब का कोई स्थान नहीं है। इसलिए इस प्रकार का विधेयक लाया जा रहा है, जिससे कि भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं न हो। सर, कल बुधवार को जब सेशन शुरू होगा, इधर सेशन की कार्रवाई चल रही होगी, उधर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत कह रहे हैं कि मैं उपवास पर बैठूंगा, कि गैरसैंण कहाँ है, गैरसैंण को खोजने जाऊंगा।
नहीं, जो भी सकारात्मक मुद्दे हैं उस पर सदन में चर्चा भी होनी है और राज्य सरकार उत्तराखंड के हर क्षेत्र के बारे में, हर स्थान के बारे में पूरी तरह से जागरूक भी है, पूरी तरह से सजग है और प्राथमिकता के आधार पर उत्तराखंड के दूरस्थ स्थानों का हम विकास कर रहे हैं और हमारा ये संकल्प है कि उत्तराखंड के हर क्षेत्र का समेकित रूप से विकास हो, सभी क्षेत्र हमारे आगे बढ़े। हमारे प्रधानमंत्री जी का जो कथन बाबा केदार के ही प्रांगण से निकला था, 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, हम उस दिशा में आगे भी बढ़ रहे हैं। अभी एसटीजी जो नीति आयोग भारत सरकार के आंकड़े आए हैं, उन आंकड़ों में विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में उत्तराखंड राज्य का पूरे देश में पहला स्थान आया है। सर, गैरसैंण को लेकर बार बार सवाल उठते रहे हैं कि एक ठोस आधारभूत ढांचा खड़ा नहीं हो पाया है। कुछ रोड मैप सर जो आप आगे सोच के चल रहे हैं? नहीं, गैरसैंण हमारी हमेशा से प्राथमिकता में है और उसके विकास के लिए हम संकल्पबद्ध हैं। सर, एक लास्ट सवाल। चर्चा है कि मुख्यमंत्री जब इस सेशन के बाद वापस देहरादून लौटेंगे तो कैबिनेट एक्सटेंशन की भी लगातार चर्चाएं हैं। देखिए, वो सब तो हमारा एक प्रोसेस है और प्रोसेस के तहत सब होता है और प्रोसेस चल रही है। थैंक यू सर। तो बुधवार से जो सेशन शुरू होगा उसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपनी पूरी कैबिनेट विधायकों के साथ गैरसैंण में पहुंच चुके हैं। अब बुधवार को पक्ष और विपक्ष एक बार फिर लंबे समय के बाद आमने सामने होंगे। कैमरा पर्सन दीपक उपाध्याय के साथ सुनील नौप्रभात, न्यूज 18 गैरसैंण। तो कल से गैरसैंण में विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है। तो अब कांग्रेस ने देहरादून से लेकर गैरसैंण तक धरना प्रदर्शन की रणनीति बनाई है। अगले 3 दिनों तक कांग्रेस धरना प्रदर्शन करेगी। कल ही गैरसैंण में हरीश रावत भी धरना देंगे। तो देहरादून में ईडी, गैंगरेप, आपदा जैसे मुद्दों पर धरना प्रदर्शन की तैयारी चल रही है। और अब आपको दिखाते हैं मॉनसून सेशन के लिए तैयारियां किस तरह से गैरसैंण में चल रही हैं। विधायक मंत्री गैरसैंण पहुंच चुके हैं। न्यूज 18 संवाददाता सुनील नौप्रभात ने गैरसैंण में होने जा रहे सत्र की तैयारियों का जायजा लिया। बुधवार से शुरू होने वाले विधानसभा के मानसून सेशन के लिए पूरा प्रशासनिक अमला गैरसैंण पहुंच चुका है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, स्पीकर रितु खंडूड़ी, संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य समेत तमाम विधायक और मंत्री गैरसैंण पहुंच चुके हैं। 3 दिन तक चलने वाले इस सेशन के पहला दिन श्रद्धांजलि में गुजरेगा। दिवंगत विधायक केदारनाथ से शैला रानी रावत और इसके अलावा पूर्व विधायक कैलाश गैतोड़ी को बुधवार को सदन में श्रद्धांजलि दी जाएगी। गुरुवार और शुक्रवार 2 दिन होंगे जो काम के दिन होंगे। इस दिन एक तो सप्लीमेंट्री बजट पेश किया जाएगा और इसके अलावा 2 महत्वपूर्ण विधेयक भी सदन में आएंगे। पहला विधेयक होगा पब्लिक प्राइवेट प्रॉपर्टी डैमेज एक्ट। इसको सरकार सदन में पेश करेगी। ये पहले अध्यादेश के जरिए सरकार इस विधेयक को लाई थी और इसके तहत सार्वजनिक संपत्तियों के नुकसान, यदि किसी दंगा, किसी हुड़दंग, किसी जुलूस प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारी सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं तो इस कानून के पास होने के बाद उसकी पूरी भरपाई उन्हीं प्रदर्शनकारियों से की जाएगी जो इस हुड़दंग में शामिल थे। इसके साथ साथ नगर निगम और नगर निकाय एक्ट में भी सरकार एक बड़ा संशोधन करने जा रही है। इस एक्ट के तहत नगर पालिकाओं में यदि नगर पालिका अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाते हैं, उन पर आरोप भर लगता है और सरकार को लगता है कि इन आरोपों में कहीं न कहीं सत्यता है, तो उनको जांच होने तक नगर पालिका अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के जो वित्तीय और प्रशासनिक जो अधिकार हैं उनको सरकार सीज कर सकती है इस एक्ट के पास होने के बाद। ये 2 महत्वपूर्ण एक्ट इस सेशन के दौरान विधानसभा में आएंगे। इसके साथ साथ इस बार पक्ष और विपक्ष बेहद गर्मजोशी के साथ गैरसैंण पहुंचे हुए हैं। भले ही आप देख सकते हैं कि गैरसैंण में 0 विजिबिलिटी है, पूरे गैरसैंण में कोहरा छाया हुआ है, यहाँ पर ठंड भी है, लेकिन जो सियासी तापमान है, गैरसैंण का जो टेम्परेचर है सियासी, वो बहुत हाई है। खासकर कांग्रेस का मनोबल इस बार जबरदस्त तरीके से बढ़ा हुआ है। 2 विधानसभा सीटों के जो
उपचुनाव हुए हैं उनमें जीत के बाद बसपा की एक सीट कम हुई है, लेकिन कांग्रेस की अब सदन में उपस्थिति और मजबूत हुई है, एक सीट और बढ़ी हुई है। तो कांग्रेस बहुत जोश में है और इस बार सदन में हम देख सकते हैं कि सेशन की अवधि भले ही बेहद कम है, लेकिन इस सेशन जोरदार रहने वाला है, क्योंकि केदारनाथ विधानसभा का उपचुनाव नजदीक है। इसके अलावा निकायों के चुनाव होने हैं, पंचायतों को चुनाव होने हैं। तो पक्ष और विपक्ष की पूरी कोशिश रहेगी कि सदन के जरिए वो जनता का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट कर सके। कैमरा पर्सन दीपक उपाध्याय के साथ सुनील नौप्रभात, न्यूज 18 गैरसैंण। रुड़की में युवकों के दो गुटों के बीच जमकर लाठी डंडे चले हैं। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। पीड़ित युवकों ने गंगनहर कोतवाली में तहरीर दी। पुलिस फिलहाल मामले की जांच में जुटी है। ये वीडियो वायरल हो रहा है जहां पर दो ग्रुप के बीच मारपीट की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। पीड़ितों की ओर से केस भी दर्ज करवाया गया है। इधर विकासनगर के धर्मावाला चौक पर देर रात हुड़दंगियों ने जमकर तांडव किया। देर रात कुछ कहासुनी के बाद दो पक्षों में जमकर लात घूसे चले, कुर्सी मेज चले। देर तक हंगामा की सूचना, जिसके बाद पुलिस की टीम पहुंची और गुंडाई कर रहे एक शख्स को समझाने की कोशिश करती दिखी। वहीं धौंस दिखाने लगा वो शख्स, जिसके बाद पुलिस ने हुड़दंगियों पर जमकर लाठियां भाजी। हरिद्वार में हर की पैड़ी कॉरिडोर को धरातल पर उतारना सरकार के लिए बड़ी चुनौती बन गई है। मंगलवार को हरिद्वार में जिला प्रशासन, स्थानीय व्यापारी और कंसल्टेंट फर्म के बीच समन्वय मीटिंग हुई, जिसमें व्यापारियों ने मुख्य बाजारों में जगह जगह पर की जा रही मार्किंग का विरोध किया। फर्म के अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि योजना अभी सर्वे के फेज में है, जिसमें टोपोग्राफिकल सर्वे किया जा रहा है। इसमें सरकार की ओर से किसी भी तरह के चौड़ीकरण के निर्देश नहीं है, इसलिए योजना के तहत किसी भी तरह की तोड़फोड़ की संभावना नहीं है। कॉरिडोर योजना के तहत सिर्फ हरिद्वार का सौंदर्यीकरण किया जाना है। रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए, तुरंत लौटेंगे।